सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वत तमरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। मुझसे पेशतर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर खुशफ़िक्र बड़े भाई हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को आपने अपनी मुस्कुराती ही दुआओं के साहिबान में जी भर कर सुनने की सआदत हासिल की, मगर अभी भी मुझे यकीन है कि आपकी तबीयत मुकम्मल सैराब नहीं हुई होगी। खतीब दीवकार मुहिब गिरामी हजरत मौलाना हदीसुल क़ादरी साहब की दिलचस्प मालूमाती बसीरत अफरोज मुख्तसर मगर जामे खिताब आपने समाअत किया। मेरे बाद नातिया शायरी का एक पाकीज़ा सिलसिला होगा। आखिर में खतीबे पुरफन हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब क़िबला की गुफ्तगू से आप मुसाफ़ा करेंगे, मुआनका करेंगे। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हसन के लबो लहजे की उठान में मुस्तक़बिल की कामयाबी सिमटी हुई देख रहे हैं। स्टेज पर कई अच्छे लोग बैठे हुए हैं। बड़े भाई हज़रत मौलाना आरिफ रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। अजीज दोस्त हज़रत नियाज़ फैज़ी साहब हैं। अच्छे शऊर के हामिल मोहतरम मोहम्मद निसाब साहब, कमेटी के तमाम अराकीन, सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, ओहदेदारान, मेंबरान और आप तमामी हजरात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि आप आका हुसैन की यादों से आरास्ता बज़्म में बैठकर अपने अमल की इस्लाह के ख़्वाह हैं। मैं चाहूँगा कि जिनको उठना है वो अभी उठ जाएं, मगर जो बैठे रहें वो उठक बैठक का माहौल न बनाएं, ताकि मिजाज से हम आपकी खिदमत करने का जो बीड़ा उठाए हुए हैं, इस बीड़ा को हम साहिल मुराद तक पहुँचाएं। हज़रात, मुहर्रमुल हराम का चाँद देखते ही वो मुसलमान जिनकी जबीने फिक्रो नजर पर
अकीदत की सिलवटों के साथ मोहब्बत के झूमर लटकते हैं। मुहर्रम का चांद एक बार देखते हैं मगर मुकम्मल मुहर्रम तक हजरत फातिमा के चांद को देखते रहते हैं। चूंकि वो जानते हैं कि इस चांद को देखकर जन्नत मिले न मिले, फातिमा के चांद को देखकर जन्नत जरूर पाएंगे। चूंकि मेरा हुसैन वो है जिसे मुस्तफा ने बचपन ही में बशारत देकर अपने दीवानों को ये मुजदा दिया था, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन ये जो दोनों मेरे लाल हैं, सिर्फ बेटे की नजर से मत देखना बल्कि आखिरत में यही जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। आका हुसैन की मोहब्बत में पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार पूरी तबीयत से कहिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। करबला की तारीख एक वाकया था जो हो गया, मगर करबला की तारीख का जो मकसद है वो क़यामत की सुबह तक यजीदियत को शिकस्त देता रहे। फिरौनियत के गुरूर के किले को हुसैनियत के हथौड़े हमेशा तोड़ते रहे। बड़ी से बड़ी इमारत को अगर एक हथौड़ा तोड़ सकता है तो 22,000 लश्कर को हजरत असगर की मुस्कुराहट क्यों नहीं तोड़ सकती। करबला हालात ये हैं कि जो पढ़ते हैं वही मौलवी जानते हैं कि करबला क्या है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर तकरीर करने वालों की भी भीड़ निकलती है, मगर कुछ लोग 10 खतीबों की तकरीर सुनकर करबला समझाना चाहते हैं। आप जब खुद नहीं समझ पाएंगे तो समझा क्या पाएंगे। हजरत मौलाना हदीसुल कादरी साहब क़िबला ने मुख्तसर मगर दिल जीतने वाली तकरीर की। काश मुझको ट्रेन नहीं लेनी होती तो हम अपना वक्त भी इनको निकाल कर देते, मगर चूंकि रुखसती पर जो एक डरावना ख्वाब कभी कभी सामने आता उससे मुलाकात न हो, मैंने कुर्सी पकड़ ली। मदीने में पैदा हुए आका हुसैन नाना की तरबियत की गोद में हुमकते रहे। भैया हसन की उंगली पकड़कर मदीने की गलियों में घूमते रहे। मौलाए कायनात बाबा हजरत अली की तरबियत के लोहू की गर्मी से अपने वजूद को करबला के लिए तैयार करते रहे। वाह वाह वाह। सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी खातून जन्नत की पाकीज़ा ओढ़नी में छुप छुप कर इस्लाम को करबला के मैदान में चादर देने की तरबियत देते रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अल्लाहू अकबर। यार करबला है क्या? करबला को समझने से पहले आका हुसैन को समझना, और समझ समझ कर भी आपको यही कहना होगा कि आखिर हुसैन है क्या जो 22,000 से टकरा कर भी सजदा करना नहीं। थोड़ा सा स्टेज अगर क्या बात है का सैलाब दे दे तो मेरी खिताबत बहकर किसी अच्छे किनारे में अपनी जगह। अभी मुल्ला भाई मुलाजा फरमाइए।
जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अब तब तो चाहो बचपन देखिए आका हुसैन का, ईद का चांद नजर आ गया। मदीने की गलियों में बच्चों में खुशी की शहनाइयां बज रही हैं। कल ईद का दिन है, कल ईद का दिन है, कल ईद का दिन है। नए कपड़े पहनेंगे। बच्चों की बात बच्चों में आका के दो बच्चों के कानों तक पहुंची। एक बच्चे का नाम हसन है, एक बच्चे का नाम हुसैन है। दोनों भाइयों ने आपस में नजरों से कुछ कहकर जुबान से अपनी चाहत के फसाने को छेड़ दिया। बाबू ने कहा भैया सबके कपड़े हैं, मेरे कपड़े नहीं हैं। भैया ने कहा बापू यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, सोचना क्या है, चलिए अम्मी के पास। जरा इशारा करो सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। चलिए अम्मी के पास। दोनों भाई आपस में उंगलियां थाम कर पहुंच गए उस खातूने जन्नत के पास जिनके लिए जहेज जो मुस्तफा ने दिया वो तो मुख्तसर है, मगर जो रब ने दिया आज तक उसका कोई हिसाब नहीं। अम्मी बेटो मदीने में सबके नए कपड़े हैं, मेरे नए कपड़े क्यों नहीं? बच्चे तो बच्चे होते हैं, दिल टूट न जाए, वो भी हसनैन का दिल टूटे तकलीफ नाना को हो जाए। बात कोई नहीं मगर याद दिला रहा। माँ खातूने जन्नत कहती हैं बेटो उदास मत हो, ईद कल है ना, अभी चांद देखा है, चांद और ईद की नमाज के बीच 12 घंटे का फासला है, 14 घंटे का डिस्टेंस है। सो जाओ, सुबह उठोगे कपड़े मिल जाएंगे। दोनों बच्चे सो गए, मगर सोने से पहले अदा क्या रही होगी हबीबुल्लाह भाई? एक बिस्तर होगा, बिस्तर पर हसनैन, करीमैन, तैयबैन। 10 मिनट सपोर्ट दो, फिर वो इश्क का पासपोर्ट दूंगा कि वाया बरेली अजमेर आपकी अकीदत का काफिला करबला पहुंच कर ही दम ले। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन। जिसके हाथ नहीं है उसके हाथ नहीं उठेंगे, जिसके हाथ है और नहीं उठते हैं उनको उनका हाथ मुबारक हो। मुझे तो हज़रत अब्बास नंबरदार से मोहब्बत करने वाला हाथ चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और बड़ी आवाज से बोलो या हुसैन, पूरी कैफियत से बोलो या हुसैन। फरमाइए हुसैन जब समझ में आने की चीज नहीं है तो मुस्तफा क्या समझ में आएगा? अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए हबीब भाई। दोनों भाई बिस्तर पर पड़े होंगे, नजर से नजर मिली होगी। भैया अम्मी बोल रही है आ जाए, आ जाए। तो बाबू तो भैया ने कहा होगा जब अम्मी ने कह दिया तो अम्मी मेरी वो है कि झूठ तरस जाए जिस औरत की जुबान पर आने से, वही तो मेरी माँ। वही मेरी माँ है। माँ ने कह दिया तो आएगा। ऐसे के किरदार में मोहब्बत करने वाले बेटो और में पनाह लेने की ख्वाहिशमंद इस्लाम की बेटियों, जन्नत सबको चाहिए। अगर जन्नत चाहिए तो उस हुसैन के किरदार के पानी से अपनी फिक्रों को वजू दे दो
कि तुम वजू करोगे हुसैन के किरदार के पानी से, जन्नत की बहारें कहेंगी देख सज संवर कर मेरा दूल्हा। बहुत अच्छे। जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराने पर कभी किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, और दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है, हिटलर शाही चलाने वाली कोई भी हुकूमत आ जाए, मुस्कुराहट पर पाबंदी कोई नहीं लगा सकती। अगर ये चीज पैसे से मिलती तो आज मुसलमानों की मुस्कुराहट को नागपुर के हेडक्वार्टर में दफन करने की तैयारी हो गई होगी। मगर ये मुस्तफा का एहसान मानो कि जिन्होंने मुस्कुराने की दौलत मुफ्त में अल्लाह से लेकर दे दिया। पूरा मजमा मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें सरदार के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें सैयदा ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता है, तुम्हें सैयदा सकीना के होठों पर प्यार से जमी हुई पपड़ियों पर सब्र के पहरों का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन, पूरी लहज़त से बोलो या हुसैन। बाबू टेंशन मत लो, अम्मी बोल रही है। अरे बोलो ना अम्मी बोल रही है। दोनों भाई बात करते हुए सो गए। अम्मी ने देखा मेरे दोनों लाल सो गए। लोटा लेती है, तुम बच्चों की जिद किस तरह पूरी करते हो, और सलाम की शहजादी किस तरह अपने बच्चों की पाकीज़ा जिद को मुकम्मल करती है। लोटा लेती है, पानी लेती है, वुजू करती है। ऐ मेरी कौम के बेटो, तुम सिर्फ एक फैसला कर लो कि जब मुअज्जिन की अजान की आवाज सुनूंगा, लोटा उठाऊंगा, पानी लूंगा, वुजू करूंगा। इसलिए कि हो सके तो कल से कान लगाकर फिर से सुन। ये 3000 साल 3000 तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों से तुम्हारे घरों को रोज 5 वक्त जिंदगी की दावत देने वाला मुअज्जिन क्या करता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और एक बात और याद आ गई, अगर मुस्कुरा दो तो सुना देता। अरे कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो इतना अच्छा लग रहा है। सब लोग अगर सुभान अल्लाह कहे तो कितना अच्छा लगेगा। मौलवी जिद पर आ जाए तो बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकत को उसके घर का रास्ता दिखलाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुदारा मुझको संभाल लीजिए, कहीं मैं जिद पर आ गया तो परेशानी कहीं बढ़ न जाए। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह भाई बात याद आ गई। हबीब भाई, इस्लाम फैलने लगा। अब इस्लाम मदीने के चंद घरों तक नहीं रह गया। अब इस्लाम की सरहदों सीमा बढ़ने लगी, मुसलमान बढ़ने लगे। चंद लोग थे, मालूम था मुझे नमाज कहां पढ़नी है। बाबू मेरे दोस्त, मेरे भाई, चंद लोग थे, मालूम था नमाज कहां पढ़नी है। इस्लाम फैल गया। अब सबको मालूम नहीं है कि मस्जिद कहां है। मस्जिद कहां है? मुस्तफा ने बना दी मस्जिद। सिद्दीक मिट्टी लाते थे, उमर पानी लाते थे, उस्मान मिट्टी को पानी से मिलाते थे, और उस गारे को हजरत अली उठाकर मुस्तफा के हाथों तक पहुंचाते थे। तब जाकर बनी ये मस्जिद नबवी। और जब मस्जिद नबवी बन गई और इस्लाम फैल गया, अब नमाज का वक्त है तो कैसे बुलाया जाए?
सब एक साथ पढ़े तो कैसे पढ़े? किसी ने कहा ढोल पीटिए ताकि आवाज पहुंचे, समझ में आ जाए। किसी ने कहा कि आग रोशन कीजिए ताकि लोग समझ जाएं। किसी ने कहा नाकूस फूकिए ताकि लोग समझ जाएं। फैसला नहीं हुआ। हजरत उमर सो गए, सुबह उठे, आका मैंने ख्वाब देखा। मोहब्बत से बोलो, हाथ उठाकर बोलो ना, आका मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कोई कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई कह रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई कह रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कोई कह रहा है हय्या अलस सलाह। कोई कह रहा है हय्या अलल फलाह। मुस्तफा फरमाते हैं जो तुमने देखा वही मैंने देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो तुमने देखा वही मैंने देखा। अब कहीं पर क्लियर हो गई ये बात। मुझ किसी के मज़हब की ये बात पर कोई अटैक नहीं करता, मगर दुनिया में वाहिद मजहब है इस्लाम कि जब अपनी इबादत की तरफ बुलाता है तो बुलाने वाले ने एक लफ्ज़ कहता है कि तू तबले की खाक को समझ ना सके, तू आग की रोशनी को न समझ सके। रोशन आग कुछ बोलती नहीं है, तुम नहीं समझ सकोगे ढोलक बोलता नहीं है, समझ सकोगे क्या कहता है। मगर जब इस्लाम अपनी इबादत की तरफ बुलाता है तो सुनने वाला कहता है कारोबार छोड़ो चलो अल्लाह की तरफ, तिजारत छोड़ो चलो अल्लाह की तरफ, दुनिया छोड़ो चलो अल्लाह की तरफ, मदरसा छोड़ो चलो अल्लाह की तरफ। क्यों? अरे उस अल्लाह की तरफ चलो जिसने सूरज को भी पैदा किया है, जिसने चांद को भी पैदा किया है, जिसने धरती को भी पैदा किया है। इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत उसी की हुई है जो सबसे बड़ा हो, पूजा उसी की हुई है जो सबसे बड़ा हो। पहला नाश्ती और तमसील अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो चलो जो सबसे बड़ा है उसी की पूजा करते हैं, उसी का सजदा करते हैं, उसी के लिए रुकू करते हैं, उसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। थोड़ा सा और आगे आप सपोर्ट कीजिए, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हदीसुल क़ादी साहब क़िबला, इबादत खुदा की, सजदा खुदा का, बंदगी खुदा की। अगर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं भी कहा जाए, अरे समझना है तो फिर कायदे से समझो। अगर न कहा जाए तो क्या फर्क पड़ता, मगर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क्यों कहा? मैं लौटूंगा अपनी तरफ, मैं लौटूंगा अपनी तरफ। इस्लाह अमल भी हो, इस्लाह अकीदा भी हो, इमाम हुसैन की अज़मत को सलाम भी हो। मोहब्बत के साथ मुलाज़ा फरमाइए, मुलाज़ा फरमाइए। फैज़ी भाई एक नुक्ता निकल गया। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इबादत खुदा की। ये बुलाने वाले अगर तू ये नहीं कहता तो क्या था? ये कहने की जरूरत क्या थी? तो चुपके से हज़रत बिलाल मेरे कानों में तसव्वुर की दुनिया में अपनी सरदारी का इजहार करते हुए कहा, यही तो समझना है कि जिस अल्लाह की इबादत करोगे और जिसके लिए सजदा है, जो सबसे बड़ा है, उसे देखा है तुमने? आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, यहया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा। जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा तो कोई मुल्ला क्या देखेगा? अल्लाह की आंखों से किसी ने नहीं देखा।
कमोबेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा की निगाहें मज़ाक़ल कसरो वमा मगाने देता है। कैसा देखा, बात आ गई कैसा देखा, कैसा देखा, कैसा कैसा देखा, किसी को नहीं देखा या सिर्फ मुस्तफा, किसी ने नहीं देखा सिर्फ मुस्तफा ने देखा। कैसा देखा हसन कैसा कैसा देखा। आओ मिशकात शरीफ की हदीस से पाक का एक टुकड़ा पेश करता हूं बेटा। आका फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, रायतो रब्बी फी अहसन सूरा। क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। मैंने अपने रब को सबसे, जवानों जवानों तुम सुनो, मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। सबसे हसीन सूरत, सबसे हसीन सूरत में कैसा देखा। अगर शायर इस्लाम हजरत हबीबुल्लाह फैजी से पूछ लिया जाए, हबीबुल्लाह आपने वक़ार मिल्लत अल्लामा जमाल अहमद कादरी अलैहिर्रहमा को देखा, तो हबीब भाई कहेंगे देखने की बात करते हो। सर मैंने दबा, पाँव मैंने दबा, खिदमत मैंने की, सफर में साथ रहे, हज़र में साथ रहे, जलसों में साथ रहे, दस्तरखान पर साथ रहे, देखने की बात करते हो। कैसे थे, नौमान को देखा, हाँ देखो, बस उनको देखो, उनकी याद आती है। उनको देखो, मौलाना नौमान को देखो, उनकी याद आएगी। तो अब जमाने को कहने दो कि जब बेटा बाप की तरह था, तो हज़रत हबीब ने बता दिया। अरे ये नुक्ता याद आ गया, वरना मैं हर जलसे में इस नुक्ते पर बात नहीं करता। जो सच्चाई है, अब सुनना आपका काम है, समझना आपका काम है। वैसा कोई हो तो पेश किया जाए। अगर कोई पूछ ले करबला का हुसैन का बेटा अली अकबर जो घोड़े पर सवार होकर यजीदियों के बीच गया था, वो कैसे लगते थे, तो जवाब मिलेगा। उनके बारे में मत पूछो, उससे आगे बढ़ो। मुस्तफा कैसे लगते थे, तो लोग कहेंगे अली अकबर को जो देखते थे वो कहते थे ऐसा लगा कि मुस्तफा है। तो कोई किसी की तरह हो। अब जरा हबीब भाई आप खास दुआ चाहो इस नुक्ते पे। अगर कोई पूछ ले कि सरकारे मुफ्ती आजम कैसे लगते थे, हबीब भाई कहेंगे मेरे मुर्शिद, मेरे पीर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ रज़ा खान अलैहिर्रहमा को देखा। कहा देखा कि यूसुफ को इनको देखा, उनको देखा। तो जब कोई किसी की तरह हो तब कहा जाएगा ये उनकी तरह, 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 ये उनकी तरह। मगर जमाली को आगे बढ़कर बोल लेने दो। आपने खुदा को नहीं देखा, मूसा ने खुदा को नहीं देखा, यहया ने खुदा को नहीं देखा, ज़करिया ने खुदा को नहीं देखा, नूह ने खुदा को नहीं देखा, किसी ने खुदा को नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ मुस्तफा ने देखा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई और देखता हम पूछ लेते, हजरत आदम से पूछ लेते, मूसा से पूछ लेते, ईसा से पूछ लेते। जब किसी ने देखा ही नहीं तो बताएगा कौन, किससे पूछे। तो वो फरमाते हैं सबसे हसीन, सबसे हसीन
सबसे हसीन अदब के नुक्ते नजर से हदीस भाई आपकी दुआ चाहूं, सबसे हसीन सबसे हसीन, इसका मतलब ये हुआ जब सबसे हसीन है वो कुल हुवल्लाहु अहद है, वो अल्लाहु समद है, वो लम यलिद वलम यूलद, सबसे हसीन है वो। सबसे हसीन का मतलब ये हुआ अरे वैसा कोई हो, वैसा कोई हो तब ना बताने के कैसा है वो। मगर आपका 3 से 4 मिनट और चाहूं, लगता है कि मौलाना सिद्दीक साहब को ला रहे हैं क्या? लाओ लाओ बाबू, हज़रत मौलाना सिद्दीक साहब को लाओ। सुभान अल्लाह। ये देखिए इस वक्त बैठ जाओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे उजले, मेरे हरे, मेरी किडनी, मेरी अंतड़ी, मेरी पचौनी, मेरा शुगर। बैठ जा, बैठ जा। वाह वाह। कभी कभी कबूतर कबूतर के साथ बैठ जाता है तो उड़ने का मजा तो मिलेगा। तो सिद्दीक भाई आए, मैंने असर लिया और आप तक पहुंचाया। मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर बोलिए सुभान। इस नुक्ते को मैं बयान करना चाहता हूं, इजाजत है? इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सबसे हसीन है वो, सबसे हसीन, लैसा कमिस नहीं शय, सबसे हसीन कौन? अल्लाह। वैसा कोई नहीं, वैसा कोई नहीं। और सिर्फ मुस्तफा ने देखा अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को सिर्फ, बाकी कितनों ने माना, सब मुस्तफा के कहे पर माना। देखा सिर्फ मुस्तफा ने, इसीलिए तो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सच्चे रज़ा, आशिक रज़ा, सादिक रज़ा, बुजुर्गों की अमानत रज़ा, गौस की करामत रज़ा, खाजा की दुआ रज़ा, तड़प कर पुकार उठे काबे बदरो तुम पे क्या बात है, वाह। क्या कहा और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना होता ही छुपा तुम पे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मजहरे आला हजरत। जब ना होता ही छुपा। निसाब एक नुक्ता दे रहा हूं, एक नुक्ता बस 2 जुमलों में, कि जिस जात को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ बाबू बाबू तुम्हारे जलसे का मकसद क्या मैं बता रहा हूँ। जिस जात को यानी खुदा को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा, बाकी खुदा को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। तो भैया जिससे खुदा ना छुपा हो, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। खुदा ना छुपा हो, उससे जमीन छुपेगी, उससे आसमान छुपेगा, उससे तारे छुपेंगे, उससे सूरज छुपेगा। अगर किसी और हाथ की रेखा पढ़ने वाले के पास चले जाइए तो वह इतना पढ़ता है जिसे खुदा ने पढ़ाया वो कितना पढ़ता। वाह 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 वाह। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल ओला बिकमालिही। और बात याद आई और ले लो, जहां कोई नहीं गए वहां मुस्तफा गए। अगर कल तुमसे कोई एक बात पूछ ले कि महेश मुंडा के जलसे में तुमने क्या सीखा,
तो कुछ याद ना रहे मगर मेहमान की ये बात याद रख लेना कि क्या फर्क है मुस्तफा में और आदम में। क्या फर्क है मुस्तफा में, छोड़ो ना की बात या औरों की बात, वलियों की बात, गौसो ख्वाजा कुतुब की बात, अभी बुजुर्गों की बात नहीं। क्या फर्क है मुस्तफा और आदम में, क्या फर्क है मुस्तफा और यहिया में, क्या फर्क है मुस्तफा ज़करिया, क्या फर्क है मुस्तफा और ईसा में, क्या फर्क है मुस्तफा और इब्राहीम में। तो कह देना कि जो मक्का में रहे वो आदम है, जो मक्का में रहे वो मूसा है, जो मक्का में रहे वो यहिया है, जो मक्का में रहे वो इब्राहीम है, जो मक्का में रहे वो इस्माईल है, जो मक्का में रहे वो सुलेमान है, जो मक्का में रहे वो दानियाल है, जो मक्का में रहे वो यूशा है, जो मक्का की सरहदों से ऊपर लाने हो जाए वही मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, वाह वाह वाह, वही मुस्तफा है। इसीलिए तो फिर बरेली के आका की बात याद आ गई, वही लामा काटे मकी हुए, सारे अर्श से तख्त नशी हुए। अरे ये नबी है जिनके है ये बता, वो खुदा है जिसका। मगर वो बात अभी बाकी है बताना, और उसके बाद मुझे मालूम है कि अभी थोड़ा सा हाई हो रहा है, उसके बाद का अंदाजा है। मगर अच्छा सुन रहे हैं आप तो थोड़ा सा इसको और मैं लेकर चलता हूं। सिर्फ मुस्तफा ने देखा, जवानों बेटे बोलो आप, अल्लाह को सर की आंखों से सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर, सिर्फ, अरे शर्माओ मत आका का नाम लेते हुए, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। अब कैसा देखा? सबसे हसीन देखा, सबसे 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 सबसे, मतलब ये होगा कि वैसा कोई नहीं तो कैसे बता। मगर अब जो नुक्ता पेश कर रहा हूं, एक हदीस शरीफ और हदीस शरीफ में जो सूफिया की इस्तिलाह है उस पर बात कर रहा हूं। ऐसा लगता है, बस इसको कबूल कर लीजिएगा, इसको कबूल कर लीजिएगा। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि सहाबे किराम की जमात ने आका की बारगाह में पाकीज़ा जिद बनकर पूछा कि सिर्फ आपने देखा है तो बताइए ना। तो मेरे मुस्तफा को अपने दीवानों की अदा पे प्यार आ गया। अजीज भाई तो प्यार आ गया होगा। आका ने फरमाया, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, कैसा देखा, देखना चाहते हो, बहुत गौर से सुनना, बहुत नाजुक मकाम से गुजार रहा हूं। कल मुमकिन है कि कोई कुछ बोले तो उसे इख्तियार है कि मेरी तकरीर के दौरान बोले, मेरी तकरीर के बीच में बोले। हाँ अभी चलेगा, थोड़ा सा 15 मिनट चलेगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि सहाबा ने पाकीज़ा जिद का समा बांध दिया होगा। देखा तो कैसा देखा, मुस्तफा को प्यार आ गया होगा। आका ने फरमाया होगा, देखना चाहते हो, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा। तो दीवानों ने भी कहा होगा अपने लहजे में, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूरे बारी हिजाब में। तो देखना चाहता हूं, सिद्दीक देखना चाहता हूं, हाँ, उमर देखना चाहता हूं, हाँ, उस्मान देखना चाहता हूं, हाँ, अली देखना चाहता हूं, हाँ। तो देखो 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 ना, देखो ना, चांद का सीना फाड़ता कौन है? सूरज को वापस बुलाता, पत्थर से कलमा पढ़वाता, उंगलियों से चश्मा जारी करता। देखो ना, देखो ना, देखो ना, मर्रानी फकत रालहा, मर्रानी फकत रालहा। अरे मुझको देखो, जिसने मुझको देखा उसी ने जलवाए खुदा देखा, जिसने मुझको देखा उसी ने जलवाए खुदा देखा। मक्के में खाता हुआ देखो अच्छा लगेगा, मदीने में चलता हुआ देखो अच्छा लगेगा,
हलीमा की बकरियां चराता हुआ देखो अच्छा लगेगा, हलीमा की कुटिया में रोशनी लाता हुआ देखो अच्छा लगेगा, मक्के में टहलता हुआ देखो अच्छा लगेगा, बद्र की घाटियों में उतरता हुआ देखो अच्छा लगेगा, उहद के मैदान में कामयाबियों का नारा लगाते हुए देखो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मगर जरा दूसरा लेजर देखो तो और समझ जाना कितना अच्छा लगेगा। जो नबी मक्के और मदीने में खाता है वही अर्श पर जाता है, जो नबी हलीमा की बकरियां चराता है वही सूरज को वापस बुलाता है। अल्लाह ये है कि जब मक्के में पैदा होने वाला मुस्तफा ऐसा है तो जिसने मुस्तफा को पैदा किया वो नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत। क्या बात है, वाह वाह। ये है अजान। अजान को समझा नहीं आपने, इस अजान में क्या कुछ है इतना समझने के बाद आगे बढ़ो। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की। क्या है नमाज? हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। झंडा लगे हुए हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ोगे तो सिवाय झूठ के कुछ नहीं मिलेगा। 15 लाख आया, गैस की कीमत घटी, पेट्रोल की कीमत कम हो गई, हो गई, हो गई। आवेगा मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अम्मी क्या बात है, हेलीकॉप्टर से आए थे, सबको 15 लाख। पता नहीं था कुछ दिन के बाद 15 रुपया भी आए। जहां झूठ हो वहां कामयाबी नहीं है, जहां सच हो वहां कामयाबी। कोई भी हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, अगर रूलर हो तो सच बोलो। हजरत उमर ने जिंदगी में एक भी झूठ नहीं कहा, मगर 24 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के घोड़े दौड़ गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने हाय हाय जिंदगी याद आ गई। इस्लाम बाबू इस्लाम की फौज ने एक जगह पर कब्जा जमा लिया ताकत की वजह से। वहां के बादशाह ने खत लिखा हजरत उमर किसने बगैर बताए बगैर कुछ बात किए कब्जा कर लिया मुझ पर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फौरन खत लिखा, जितनी जल्द हो निकल जाओ जमीन से मेरी फौज। उमर इब्न अब्दुल अजीज को वो जगह नहीं चाहिए जो अल्लाह और रसूल की मर्जी के खिलाफ फतह। हम ऐसे लोग रखते हैं हजरात। अजान में क्या कुछ है, और आका हुसैन ने सर सजदे में कटाया। तलवार चलती रही, 122 जख्म, 32 तीरों के जख्म, 32 तलवारों के जख्म, 33 नेज़ों के जख्म, पूरा जिस्म तीरों से अटा हुआ। बड़ा से बड़ा पहलवान अगर उसको खड़ा किया जाए और 2 तीर, 3 तीर, 4 तीर, 5 तीर मार दिया जाए, 5 तीर खाते खाते वो जमीन पे गिर जाएगा। मगर कैसा बहादुर था मेरा इमाम हुसैन, 56 साल वाला। 122 मगर हुसैन गिरते क्यों नहीं? तो नाना ने फरिश्तों के हुजूम में कहा होगा कोई खेल है क्या, कोई खेल है क्या जो मेरा हुसैन गिर जाए। तो उधर से इमाम ज़ुल आबिदीन ने मुस्कुरा कर बीमार हालत में भी दिल ही दिल में कहा होगा, यजीद यजीद तेरे दिमश्क के असलहा खाने में कोई ऐसी तलवार नहीं बनी है जो मेरे हुसैन को कत्ल कर दे। फिर हुसैन 122 साल के बाद भी नहीं गिरते। आलम रूहानियत में सैयदा फातिमा ने कहा होगा अपने सरताज अली से, देख रहे हैं मेरे दूध का तेवर। तो
तो मौला अली ने भी कहा होगा दूध का तेवर भी देख रहा हूं और अपने खून की गर्मी भी देख रहा हूं। दोनों ने मुस्कुरा कर कहा होगा चलो ना जरा सरकार के पास। आका क्या बात है, बाबू शहीद कब होगा? बाबा शहीद कब होगा? मुस्तफा ने, मोहब्बत की जुबान में बोल रहा हूं, मुस्तफा ने कहा होगा अभी जरा देख लो तो दो अपने नवासे का तेवर। याद रखना इस्लाम के बेटो, मेरा हुसैन करबला में इत्माम हुज्जत और शरीयत के तमाम मामलात को हल करने के बाद जब शहादत का दूल्हा बन रहा था, अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता तो 22,000 लश्कर यजीद को फुरात की उछलती हुई मौजे का लुत्मा बना ले। मगर मेरे हुसैन ताकत दिखलाने नहीं गए थे, शहादत का दूल्हा बनने गए थे। जरा सी ताकत तो दिखलाई थी मेरे हुसैन ने, जरा सी ताकत उसी करबला में जब एक बदबख्त ने कहा था हुसैन वो देख नहरे फुरात का पानी छलक रहा है, मगर न तुझे मिलेगा न तेरे घर वालों को मिलेगा, प्यासा तो तड़प कर मरेगा। बेहूदगी की थी। आका हुसैन को जलाल आ गया, नजर उठाकर सिर्फ अपने रब से इतना कहा मौला इसे प्यासा मार, इसे प्यासा मार। इतना ही तो कहा था, पानी पर पानी, मुंह खुला हुआ है, लाओ लाओ लाओ, पेट भर गया मगर प्यास न बुझी, मर गया। जब हुसैन की इतनी सी ताकत संभाल न सका, मेरा हुसैन पूरी ताकत दिखलाता तो नहरे फुरात नहीं आता, आबे कौसर वहीं निकलता, आबे जमजम का तेवर नहीं आ जाता। मगर हुसैन जिसके लिए बचपन में जन्नत का जोड़ा आया था, बचपन में क्या नहरे फुरात उछल कर नहीं आ जाता। मगर मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बनने गया था। मगर कब मेरा हुसैन घोड़े के से नीचे उतरा? जब जुमा की नमाज का वक्त हो रहा था, गोया तलवार नमाज के तसव्वुर ने उतारा है, सजदे की मोहब्बत में उतारा है। ऐ इस्लाम के बेटे, ऐ याद हुसैन करने वाले, सिर्फ 2 काम करो। किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो फिर तुझ पर हाथ उठा दे। एक चीज है तुम इल्म हासिल करो, और दूसरी चीज है नमाज का वक्त हो सब एक साथ खड़े हो जाओ। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वाला, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब मोहताजो गनी हुए, तेरी सरकार में पहुंचे थे सभी। एक वाकया याद आ गया। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 12:23, 7 मिनट में वाकया में खत्म करता हूं। 7 मिनट टाइम इधर है, तैयारी पूरी रखिएगा। एक वाकया सुनिए। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन हैदराबाद के करीब हबीबुल्लाह भाई से पूछिए, बताएंगे। एक किला है, किला गोलकंडा। गोलकंडा किले का राजा था तानाशाह, वो गैर मुस्लिम था। उसने बादशाह मुगल के खिलाफ बगावत की। मुगल की फौज चल पड़ी, किले का हिसार कर लिया। मगर हिसार करने से पहले राजा तानाशाह अपनी पूरी फौज लेकर बाहर आ गया। लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। गौर से सुनना इस वाक़ये को। लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई। थोड़ी ही देर में किले गोलकंडा की तरफ राजा तानाशाह की फौज भागने लगी। मुगल पीरियड, मुगल बादशाह की फौज दौड़ा दौड़ा कर मारने लगी। अचानक भागती हुई फौज किले में दाखिल हो गई और किले का दरवाजा लगा दिया। किले का दरवाजा लगा दिया और राजा तानाशाह ऊपर जाकर सोच रहा है कि हम तो हार गए, मुझे तो दौड़ाकर किले में दाखिल हो जाना चाहिए था उन लोगों। मगर वो लोग रुक क्यों गए? गौर किया तो क्या देखा कि एक कोने से अजान की आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उस फौज को ये मिजाज दिया गया था, जब अजान का वक्त हो तलवार नहीं चलेगी। फतह सामने हो मगर फतह की तरफ नहीं देखा जाएगा, बल्कि हय्या अलल फलाह
कामयाबी की तरफ देख रहा, वो देखता रहा। पूरी फौज सब बस्ता हो गई, आगे एक इमाम बढ़ा, नियत किया, उसके बाद अना इमाम लिमन हज़रा व मन यहकुरु फीहा, अल्लाहु अकबर कहता हुआ नाफ के नीचे हाथ बांधा। सब पीछे। किले गोलकंडा के राजा तानाशाह ने अपने तीर अंदाज में किसी माहिर को इशारे में कहा कि जो सबसे आगे है उस पर तीर चलाओ। वो नमाज में था, मुसल्ले इमामत पर था, तीर लगाया, चलाया, तीर लगा, वो इमाम शहादत का जाम पी गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर कोई भगदड़ न मची। जो उनके पीछे था वो इमामत के मुसल्ले पर, जो उनके पीछे था वो इमाम, बाबू ठीक से बैठो, वो इमामत के मुसल्ले पर आ गया। एक तीर और चला, ये भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक इमाम और बढ़ा, खत्म इमामत न हुई। हाय हाय, तीसरा इमाम आगे बढ़ा, फिर तीरंदाज ने तीर चढ़ाया, चलाना चाह रहा था राजा। तानाशाह ने कहा मत चलाओ। कहा क्यों? कहा यही तो बादशाह है, इसे खत्म किया जीत हो जाएगी। तो राजा तानाशाह ने कहा जो अपने लिए लड़ता है वो हार जाता है, जो अल्लाह के लिए लड़ता है वो नहीं हारता है। वो नहीं हारता है। तीर मत चलाओ। नमाज हुई। जैसे ही उस इमाम ने सलाम फेरा, दुआ के बाद सब हथियार उठा रहे थे, आगे बढ़ना है, किले की दीवार को तोड़ना है, किले के फाटक को खोलना है। खोलने की जरूरत ही नहीं आई। राजा तानाशाह सफेद झंडा लहराता हुआ पूरी फौज के साथ बाहर आ गया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। सिर्फ अजान का एहतराम किया तो अल्लाह ने इतना इनाम दिया। और आज अपना हाल क्या है? अजान होती रहती है मगर हाय रे मिस्टर, अपनी कौम का हाल तो ये है कि जब तक अजान नहीं हुई इमाम साहब के हुजरे में बैठकर नौजवान बात करते रहेंगे, मगर जब अजान होगी तो इमाम साहब घर से आते हैं, अपना नमाज पढ़ाएंगे। ये बोलते हुए तेरी जुबान लुकनत ज़दा क्यों नहीं होती? तेरा एहसास कहाँ चला गया? कामयाबी तुम मसले का हल ढूंढता है बाजारों में, मसले का हल तो नमाज में। सजदा कर, खुदा की रूठी हुई रहमत को मना ले। जब अजान का एहतराम था तो इतना फायदा हुआ, अगर हम नमाज का एहतराम सीख जाएं तो कितना फायदा। कितने अच्छे थे बचपन के वो दिन जब अजान होती थी तो अम्मी कहती थी टेक लगाकर दीवार पे मत रह, अजान हो रही है। सर पे कुछ रख ले, अजान हो रही है। राज का बेटा पढ़ कर आएगा लंदन से, कहीं लिखा हुआ है रुमाल सर पे रखना, कहीं है मौजूद हदीस शरीफ में के अजान को टिक लगा के नहीं रहे। अरे मोहब्बत की बातें हर जगह मत ढूंढो। मोहब्बत कहती है अजान है तो एहतराम करो। कितनी अच्छी थी हमारी वो दादियां, हमारी वो माएं कि बचपन में हम से कहती थी बेटे अजान हो रही है तो सर पे कपड़ा डाल दे, अजान हो रही है बेटे तो जरा टेक मत लगा। आज सब कुछ आ गया मगर वो नहीं है। इल्म हासिल करो, मगर ऐसा इल्म हासिल करो जहां इल्म के साथ साथ इश्क रसूल भी रहे। हजरात, अब यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये कहता हुआ खत्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू कि आपके ज़हन में ये बात होगी कि जो मुसल्ले इमामत पर बादशाह बढ़ा था वो कौन था? वो 12वीं सदी के मुजद्दिद बादशाह औरंगजेब थे, जिनको लोगों ने तोड़ मरोड़ कर क्या से क्या पेश किया है। अल मुख्तसर, अल्लाह हम सबों को शहादत इमाम हुसैन समझने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए, उनके सजदों को समझने की अल्लाह तौफीक दे। मेरे भाई का हुक्म है तो 3 शेर 2 शेर में पढ़ देता हूँ। उन्होंने हुक्म दिया था, पढ़ दूं?
अरे पढ़ दूं तो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप भी शायर हो जाइए मेरे साथ। बड़ा मशहूर कलाम हुआ है उसी का फरमाइश है भाई। सरकार के सरकार के दोनों में आधे हसन पूरा मतलब के आधे हुसैन, पूरा मतलब के आधे हुसैन। सरकार के दोनों में आधे हसन आधे हुसैन। सरकार के हैं दोनों में आधे हसन आधे हुसैन। और बीवी फातिमा के दिल के चैन आधे हसन आधे हुसैन। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। दिल के चैन दो तख्तियों का फैसला, दो तख्तियों का फैसला किसका कहे किससे सिवा। दोनों ही तो है, दोनों ही तो है। दिल के चैन आधे हसन हुसैन। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए है बैठ कर। अब क्यों रहे गिरने का डर, पकड़े हुए है बैठ कर। गेसुए शाह मशरिक़ आधे हसन आधे हुसैन। शाह मशरिक़ एक से हबीब भाई आपके हवाले से। मौलाई की जिंदगी सजदतैन इस्तेमाल किया। सजदतैन कहते हैं दो सजदे। मौलाई की जिंदगी तक़सीम कुछ यूं भी हुई। पूरी इबादत सजदतैन आधे हसन आधे हुसैन। पूरी हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।